हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर अर्जुन क्लासेस मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम का मैंने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था मैथ का, तो मेरी जो वीडियो मैथ की आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कंपटीशन के क्षेत्र में कंपटीशन को आसान करने के लिए मैं आपके लिए कुछ नई नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर से जुड़िए और मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं। हालांकि मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे इसमें से कुछ ना कुछ ये टॉपिक आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आज की मेरी इस वीडियो में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि आप लोग इन वीडियो के अगर देखोगे तो आप लोगों को एक नया टॉपिक हाथ लगेगा। कैसे? देखो यहां से मेरा टॉपिक है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अब मान के चलो मैंने एक सवाल लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, हमें इनका योगफल ज्ञात करना था। अब मैंने पहला, दूसरा और तीसरा ये सवाल एक जैसे लिए हैं और नीचे के 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, मान के चलो मुझे ये सवाल सॉल्व करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अलग से स्पेशल समझा देता हूं। ये मेरा एक सवाल है, हमें आज तक ये बताया गया है या हमने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि प्यारे बच्चों अगर हमें इसे योगफल को जोड़ना हो तो ये संख्या काउंटिंग कर ली जाती है इन संख्याओं की 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें पता है कि ये संख्या 6 हो गई, तो हमें 6 का स्क्वायर कर देना है। 6 का स्क्वायर करने से ये 36 इसका आंसर हो गया। हम इस पे आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी 8 संख्याएं हो गई। अगर हमें इनका स्क्वायर कर दें तो हम इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इन संख्या का योगफल जो होगा वो होगा 64। तो कहने का मतलब है विषम संख्याओं को काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद जितनी ये काउंटिंग होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका स्क्वायर कर दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये संख्या है हमारी 11 है बेटी। तो मुझे 11 का स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर 121 हो गया यहां से। प्यारे बच्चों, यहां तक तो हम लोग आसानी से कर पाए इन सवालों को, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसे सवाल ना देके अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे दे दे तो हम इस नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मेरा ये सवाल है, मान लो मैंने एक सवाल लिखा 1 से लेके 249 तक। अब आप कैसे पता करोगे कि 1 से लेके 249 तक संख्या की काउंटिंग है कितने, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और अगर आपको पता नहीं चला तो फिर आप लोग इसका स्क्वायर किसका करोगे पता करने के लिए। तो जैसे हमने आज तक पढ़ा है ये उस पढ़े हुए के अनुसार हम बना सकते हैं, लेकिन हमें एक कदम और आगे चलना पड़ा। उसके लिए मुझे ये मैंने आपके लिए सवाल लिख दिए हैं। अब इसका अगर हमें सवाल करना हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो हम अलग अलग कंटेंट से ना पढ़ के मैं आज आपको बताऊंगा एक ही नियम, एक ही तरीके से जो सारे के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व हो सकते हैं। वो तरीका क्या है उसको ध्यान से देखो, उसकी हल्की सी प्रैक्टिस करो। ये 3 क्वेश्चन तो आप भले चाहे इस वाले नियम से भी बना सकते हो, तो ये तो आपकी इसमें भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अब अगर मैं अपना सवाल यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ चलूं, यहां से बनाता हुआ चलूं, यहां पर क्वेश्चन को हम लोग करके देखें, तो हमने एक सवाल देखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक संख्या छूट गई है, एक संख्या यहाँ पे गलती से मैं यहाँ से 21 लिख देता हूँ, ठीक है, 21 लिख देता हूँ, तो यहाँ से इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे मैंने एक सवाल लिखा तो मेरा कंटेंट ये था, मेरा तरीका ये था सवाल को करने का कि आप लोगों को इसकी फर्स्ट और इसकी सबसे लास्ट वाली संख्या, इन दोनों को जोड़िए, इसका आधा करो और आधा करने के बाद आप इसका स्क्वायर कर दो। तो ये आप आसानी से इन सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं और इनका सबका आंसर बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा जो रूल है, ये रूल आपके हर सवाल में फॉलो होगा, क्योंकि आप इससे ये तो सवाल कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को नहीं बना पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि 1 से लेके 315 तक की कितनी संख्या हो गई, तो आपको ये पता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर सवाल इसी फॉर्मेट से बना के दिखा देता हूं।
तो मेरा अगला सवाल है, इसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़िए और उसको हाफ करिए और उसका स्क्वायर कर दो। तो ये 15 और 1 16, 16 का आधा होता है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये जो आया था, जो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली स्क्वायर कर रहे हो, वो प्यारे बच्चों यहाँ से आया था। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि हम सोल्व बनाते कैसे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है मेरे पास 1 और प्लस लास्ट नंबर है हमारे पास 21 और इन दोनों को जोड़ना है, उसका हाफ करना है, इसका स्क्वायर। तो ये बैठा 21 और एक 22, 22 का आधा हो गया 11 और 11 का स्क्वायर होता यहाँ से 21। मेरा अगला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम लोग इन वाले सवालों पे। देखो बना के, जो नियम मैंने आपको बताया उसी नियम से। तो 1 और प्लस के हो गया 49 डिवाइडेड बाई 2 और इसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो 49 में हमने एक जोड़ा 50, 50 का हाफ होता है, आधा होता है 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625। यहां से हम सवाल को कर सकते हैं। अब जरा ये सवाल है हमारा, 1 से लेके और 249 तक की संख्या, विषम संख्या हम लोगों को प्लस करनी है। तो मेरा यही कंटेंट आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो 201 प्लस 249 का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद ये हो गया 250, 250 का आधा होता है प्यारे बच्चों 125। तो 125 का अगर हम स्क्वायर करने लगे तो 15,625। ठीक है, मुझे कई बच्चों का कमेंट आया था एक बार कि ये स्क्वायर करने की वीडियो और बनाई जाए। तो मैं अपनी अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको ये छोटे छोटे शॉर्ट फंडे में आपको बताऊंगा कि आप स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, आप गुना कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी संख्या को माइनस, जैसे ऋणात्मक संख्या होती है, रेशनल नंबर, हमें उसे माइनस करना पड़ता है उसे। तो ये मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा आप इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरा अगला सवाल है ये क्वेश्चन, तो इसमें पहली संख्या 1, लास्ट की संख्या 315, यानी कि दोनों विषम ही होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और उसका हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करके ये हो गया 316। तो 316 का जो आधा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, 316 का आधा वो हो गया 158। 158 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो 158 का स्क्वायर होता है 24,964। आपका सवाल हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। अब ये सवाल है मेरा, हमें इसको यहां से 1 से लेके 95 तक की संख्याएं प्लस करनी है। तो प्लस करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, इसकी पहली संख्या 1 है, लास्ट की संख्या 95। तो 1 प्लस 95, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कभी भ्रमित हो जाओ कि यहां से दोनों संख्याएं जो है वो विषम ही होनी चाहिए। अगर वे दोनों विषम है तो आप उन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दो। तो 95 और एक 96, 96 का आधा होता है 48, हमें इस 48 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। तो 48 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 2304 होता है। ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि आप इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हो। तो ये मेरा एक टॉपिक था, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। आपने ये सीखा है, आपको ये आज एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाते रहिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचे और आपको प्रतियोगिता में सफलता हासिल हो।